शुद्धस्य शिष्यस्य। कहते गुरुदेव अपना हृदय के भाव किसको प्रकट करें? बोले सबको पास में प्रकट नहीं करते हैं। बोले किसको पास में? जिस हृदय का शिष्य सरल हो, सेवा की वृत्ति हो, भक्ति की भावना हो, तभी गुरु जी का हृदय उसके हृदय में स्पर्श करता है, हृदय को स्फूर्ति कराते हैं। बोले गुरु जी की कृपा से आप सब कुछ अध्ययन किए हो, इसलिए ये घोर कलियुग आया है। जिस कलियुग में लोगों का परमायु बहुत कम है। केवल इतना नहीं, कलियुग में जीव का जो भाग्य है बड़ा मंद भाग्य है। मंद नहीं, सुमंत भाग्य है। केवल सुमंत नहीं, भक्ति करने के लिए जाओ तो झुपक होगा। तरह तरह का भक्ति में बाधाएं तरह तरह का। अगर पति अगर सत्संग में आए, अगर थोड़ी सी उनको भक्ति में रुचि हो जाए, पत्नी क्या बोलेगा? कौन सी बाबा जी के चक्कर में पड़ेगा? जब देखो गीता भागवत खोलकर बैठ जाते हो, कोई काम नहीं। अगर पत्नी अगर आ गई, अगर इनको थोड़ी सी भक्ति में रुचि हो गई, पति क्या बोलेगा? इस बाबा के चक्कर में तो पड़ गई हो। हाँ, जब देखो वृंदावन में चलो, सत्संग में चलो, और गौड़िया मठ में चलो सब समय है। इसलिए लेकिन अगर बेटा अगर भजन में लग गया तो बोलेंगे कि कोई उम्र तेरा भजन करने का, कि अभी से सब तिलक कंठी माला अभी से तुमने क्या पहन लिया। लेकिन अगर सिगरेट फूंक के अगर शराब पी, फिर भाई तू बचा ना आराम से करना। लेकिन प्रभु का भक्ति करना बोले कि कोई उम्र है भजन करने का। इसलिए कलियुग में बड़ा बाधा विपत्ति भगवान की भक्ति में। इसलिए आप कृपा करके बताओ। तो उन्होंने 6 प्रश्न की। कभी ये 6 प्रश्न का जो उत्तर है ये श्रीमद् भागवत है। पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। दूसरी प्रश्न है कलियुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या। तीसरा प्रश्न है भगवान यद्यपि कृष्ण एक है, लेकिन एक होने पर भी कृष्ण 3 है। उनका 3 धाम है, एक मथुरा धाम, एक उनको द्वारका धाम और एक उनका वृंदावन धाम। इसलिए ये तीनों कृष्ण का हमें कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं, उनका सारे अवतारों का कथा सुनाओ। उनका जो पंचमा प्रश्न है भगवान की जो अद्भुत जस है, उनकी जो पराक्रम की कथा सुनाओ। और छठवां प्रश्न है भगवान जब ये संसार छोड़ करके गए, धर्म कलियुग में कहाँ पर उन्होंने आश्रय किया। जब उन्होंने ये 6 प्रश्न किए, इसको सुन करके श्री सुत गोस्वामी का रोम, उनका रोम रोम खिल उठा। बोले क्यों? बोले ये जितने सारे प्रश्न ये भगवत संबंधी प्रश्न है। बोले सबसे पहले मैं अपना गुरु जी को प्रणाम करके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बोले जब प्रवचन तमपेत कृत्यम द्वैपायन विरहता तर आयु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेतुं स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानकुस्। कहते मेरे गुरुदेव कैसे हैं? बोले साधारण व्यक्ति नहीं, जो माँ की पेट में 16 साल तक रहे, जहाँ से निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन जब वो निकले, जब व्यास देव जी ने बोले बेटा माँ को इतने कष्ट तुम दे रहे हो, निकल करके आ जाओ। बोले पिता जी यहाँ बढ़िया भजन हो रहा है। मतलब जहाँ पर प्रभु का भक्ति होना बढ़िया हो, वही स्थान ही बढ़िया। लेकिन बढ़िया से बढ़िया स्थान हो, फैसिलिटी हो, लेकिन वहाँ प्रभु की भक्ति नहीं होना, उस स्थान का कोई महत्व नहीं। इसलिए हमारे जो परम गुरुदेव वो क्या करते थे? पायखाना को अंदर में बैठ कर हरिनाम करते थे। पायखाना को अंदर में बैठ करके बोले क्यों? बोले विषयों का 20 का स्पर्श नहीं होगा। यहाँ पर एकांत स्थान है, बस उसका अंदर में बैठ करके बोले हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। और श्री उनको गुरु जी को जो गुरु जी थे वो क्या करते थे? बोले चारों तरफ में मछली का कांटा है, ये कांटा बिछा देते थे। बोले क्यों? बोले लोग हमें तंग नहीं करे, लोग सोचेंगे कि बाबा मछली खाने वाले, इसलिए मेरे पास कोई आएगा नहीं और भगवान की भक्ति आनंद से प्रभु का भक्ति में कर सकता हूँ, इसलिए निकलना नहीं चाह रहे हैं। बोले क्यों? बोले ये माया बड़े बलवती है,
आते ही माया पकड़ लेगा, बोले मैं हटा देता हूँ, इसका इको खत्म कर। बोले मैं माया हटा देता हूँ, बोले आप नहीं हटा सकते हो, स्वयं मायापति कृष्ण हटा सकते हैं। जब कृष्ण ने माया को हटाया, श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। कहते उनके अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुई, वहां सन्यास लेकर के जा रहे थे। पीछे श्री व्यास देव हा पुत्र कर रहे थे। प्रतिध्वनि आ रहा था, हा पुत्र। बोले कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता? जो झूठा बात है। मैं भी कभी आपका पिता बना हुआ होगा। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं मेरे गुरु जी की कितने महिमा। बोले क्या महिमा? बोले तन्मया तरवो विनेदु। कर ये जितने वृक्ष है ना, ये लोग भी हा पुत्र कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले जिसको ऊपर में ठाकुर जी की कृपा हो जाए ना, जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर कोई ठाकुर जी का प्यारा बन गया ना, विश्व ब्रह्मांड का प्यारा बन जाता है। हनुमान जी को देखो, तुलसीदास को देखो, भगवान के प्यारे बने, सारा दुनिया उनकी पूजा करती। इसलिए मेरे गुरु जी को देखो, ये पशु पक्षी भी प्यार कर रहे, पुत्र बोल रहे हैं। दूसरा अर्थ है मेरे गुरुदेव सारे वृक्ष लता पताओं में भी मेरे गुरु जी का सर्वत्र विद्यमान गुरु जी। जब गुरु जी सर्वत्र विद्यमान मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाए। क्यों? ये सौनकादि ऋषियों ने मुझे जो प्रश्न की, जैसे ये प्रश्न का उत्तर दे पाऊं। उन्होंने पहले गुरु जी की चरण की वंदना करते हुए तो उन्होंने उत्तर देते हैं, भले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रथक्षते आहाय तुके अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसीदति। पहला प्रश्न क्या था? आत्मा को शांति कैसे मिलेगा? देखो ये करोड़ रुपया के प्रश्न है। हम जो कुछ कर रहे हैं ना, उसका उद्देश्य क्या है? शांति कैसे मिलेगी। लेकिन अब बताओ, जब अपना घर में कोई दुख को कष्ट हो, कोई बुलाता है? घर में आए कोई बुलाता है? नहीं। लेकिन बिना बुलाए आता नहीं, आता है बिना बुलाए। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, बोले कारण क्या? बोले कारण है श्रीमान महाप्रभु को सनातन गोस्वामी दो प्रश्न किया था। उनका भी पहला प्रश्न था मैं कौन हूँ, दूसरा प्रश्न था संसार में कोई दुख कष्ट को नहीं बुलाने पर भी ये दुख कष्ट क्यों आता है। तो महाप्रभु देखो क्या कहते हैं, बोले जीवेर स्वरूप हरि कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश कृष्ण भुलि सही जीव अनादि वैरमोह अतएव माया कारिते संसार है। इसका तात्पर्य है, हम लोग कोई मथुरा मठ में गए, कोई मथुरा मठ गए, वहां पर देखना बड़ा सुंदर गुरु जी ने एक छवि बनाया। एक तरफ में माया की जगत और एक तरफ में भगवान की जगत। जो माया की जगत उसमें दिखा रहे पर अंधकार अंधकार, जहाँ पर हिंस्र जंतु भयंकर भूत पिशाच खड़े अंधकार, और एक तरफ में देखा भगवान की जगत। जिधर भगवान की जगत है वो उधर प्रकाश प्रकाश, वो सीधा मार्ग ठाकुर के पास मिलेगा। और जिधर प्रकाश है भगवान की जगत उधर एक साधु खड़ा हुआ, और जिधर माया की जगत वहां पर एक माया खड़ी, और बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ। एक तरफ में माया बुला रही है और एक तरफ में साधु कह रहे हैं, बोले देख बेटा, अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे ना तो सीधा रोड गया, ठाकुर के पास में जाओ। जिधर माया खड़ी हुई उधर माया खड़ी हुई, उधर क्या दिखा रहे हैं? अंधकार और भयंकर। जो बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कभी इधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है। वो सोच रहा है क्या करूं, वो क्या करूं। लेकिन अक्सर करके जो प्राणी है वो माया में ही छलांग लगाते हैं। बोले कारण क्या? बोले कारण है जो माया की शक्ति ज्यादा है, ताकतवर, और जो जीव है वो क्षुद्र होने का नाते माया क्या करती है? आसानी से उसको पकड़ लेती, आसानी से। फिर जीव का उद्धार कैसे हो? अगर ये जीव फिर ठाकुर जी की शरण में आ जाए, ठाकुर जी की शरण में आने पर ठाकुर जी क्या करेंगे? कृष्ण तार देव निज चित्त शक्ति बल, पर भगवान क्या करेंगे? उसका अपना चित्त शक्ति की बल देते हैं। जब देते हैं ना, माया आकर्षण छाड़ी भैया दुर्गा, तब ये माया की जो आकर्षण की
कमजोर होता है। फिर ये जीव क्या करता है, भगवान की भक्ति करते 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 सिद्धार्थ ठाकुर जी को पास में चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं जितने दुख का जो जड़ है, दुख का जो जड़ है, हमने भगवान को भक्ति भूल गए, भगवान के भजन को हमने भूल गए। भूलने का नाम पे जितने दुख कष्ट है। देखो एक उदाहरण देते हैं, जैसे आपका हाथ में के थोड़ा हो गया, आप किसी डॉक्टर के पास में गए, उसने एक मलहम दे दिया लगाने के लिए। आप जब मलहम लगाओगे ना, देखना वो थोड़ा फिर दूसरी जगह पर निकले, वहां पर मलहम पट्टी करो, देखना वो फिर तीसरी जगह पर निकले। क्योंकि मूल जो है तुम्हारी जो खून है ना, उसमें वो दूषित हो गया है, खून दूषित हो गया। अगर खून को अगर सही कर दिया ना, थोड़ा अपने आप सही हो जाएगा। ये चीज को समझो। जैसे एक कष्ट आ रहा है, हमने सोचा एक कष्ट दूर हो जाएगा ना, फिर घर में शांति मिलेगी। लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, एक समस्या हल नहीं है, दो समस्या सामने करते। फिर हम क्या करते हैं, वो दो समस्या को फिर हल करने के लिए चीज जान लगा देते हैं। दो समस्या तो कहीं नहीं, देखना तीसरा समस्या सामने करेंगे। जैसे हाथी जैसे वो दलदल में जैसे फंस जाती है, हम भी संसार में माया में फंस जाते हैं। लेकिन कारण की आपने कहा ना, जो है जो जड़ है ना, उसको हम सही नहीं कर रहे। वो जड़ क्या, जड़ को देखो, जड़ है भगवान की भक्ति। अगर स्ट्रांग भगवान की भक्ति तुमने किया, हनुमान जैसे, प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे, मीराबाई जैसे, तुलसीदास जैसे, अगर तुमने भगवान की भक्ति कर दिया ना, अपना दुख तो जाएगा ही, सारा दुनिया का दुख तुम दूर करो। हनुमान जी को देखो, अपना दुख तो गया, लेकिन उसका जो नाम सुनते भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनते, क्यों? क्योंकि वो राम का भक्त है। यही चीज को समझो। इसलिए जब तक हम भगवान की दृढ़ भक्ति नहीं करेंगे, लाख प्रचेष्टा कर लो, ये दुख तुम्हारी जाने वाले नहीं। बस जड़ चीज को पकड़ लो, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, जीव का जो परम धर्म, जीव का भगवान को भक्ति करना, भगवान को प्रेम करना। बोले भक्ति कैसे करनी चाहिए? बोले अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तियुक्तम। भक्ति बताया, भक्ति में कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी हमें ये करा दो, ठाकुर जी हमारे ये करा दो, ठाकुर जी हम ये करा दो, नहीं, ये नहीं मांगनी चाहिए ठाकुर जी को। देखो एक चीज को समझो, एक व्यक्ति से तुमने मिला, मिलते ही वो पैसा मांगा, एक बार पैसा